नमस्ते। मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है दूज, भैया दूज बोलते हैं। तो आज भैया दूज भी है और मंगलवार है, भगवान बजरंगबली का दिन है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ होती है घर के जो देवी देवता होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, उनकी पूजा होती है। और काफ़ी हमारे गांव में तो ऐसा ही प्रथा है कि वो पूजा होती है देवी देवताओं की, जिससे वो देवी देवता वैसे तो खा नहीं पाते हैं, तो हमारे यहाँ अग्यारी टाइप में होते हैं। तो अग्यारी से उनको ऐसे निकाल के दिया जाता है भाग, तो वो ग्रहण कर लेते हैं। और देवता तो महक के भूखे होते हैं दोस्तों। तो हमारे यहाँ पूजा हुई और क्या क्या हुआ और मैंने कान्हा के साथ कैसे होली खेली, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उस दिन कल जो हमारे यहाँ पारवा होती है, तो उसके मैं उसकी वजह से और ज़्यादा मतलब कुछ कुछ व्यस्तता के चलते नहीं हो पाया। तो वो जो शॉर्ट वीडियो है वो मैं डाल दूँगी आपके लिए, और कैसे कैसे होली खेली ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊँगी। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। और हमारे घर में आज भी होली हो रही है। जो आर्या है मेरी पोती, वो भी होली खेल रही है, और मेरी नातिन है वो भी होली खेल रही है। दोनों हैं। जो जैनेत है वो भी रह गई है यहाँ पे घर पे, मैंने उसको जाने नहीं दिया पूजा के साथ में। और पोती तो है ही, वो इस बार जो हम मेरी बहू है वो जा नहीं रही है। और हम लोग इसको जो इस वाली दौज को कम ही मनाते हैं। और मैं तो हमेशा दिवाली की दौज होती है दोस्तों वो मनाती हैं। और देखिए मेरे को पसीना आ रहा है, अभी से मेरे को गर्मी लगने लगी है और गर्मियों में पता नहीं क्या होगा। तो मिलते हैं दोस्तों। तो हमारे यहाँ आज हो रही है पूजा दोज को। पहले तो मेरी सास जो थी वो करती थी, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आती थी कि कैसे पूजा करते हैं, किस देवी देवता की पूजा होती है। तो और 2-3 साल तक तो हमारे यहाँ जैसे पिताजी ख़त्म हो गए थे तो कोई पूजा हुई नहीं थी, तब तक कोई पूजा नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ चौथा पटा हो गया अब पिताजी का, अब हम सारी पूजा वगैरह देवताओं को देते रहेंगे। तो आज दोज है भाई, मैंने आज पूजा की है, पर जैसी मेरे से आई है वैसी मैंने कर दी है, क्योंकि मम्मी थी वो सब जानती थी। पर अब किसी दिन क्या करूँगी कि मेरी छोटी जो सास है उनसे मैं सारी पूजा की विधि सीखूँगी, या हर त्योहार की सीखूँगी, और ज़्यादा नहीं तो सारे लिख के रख लूँगी, तब तो मेरे को याद रहेगा। मेरे को याद भी नहीं रहता और कि किन किन देवी देवताओं की कैसे कैसे पूजा होती है दोस्तों। तो घर घर के पितरों की जो पूजा होती है दोज को हमारे यहाँ देवताओं की, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो बाहरी हवाओं से नकारात्मक तो ऊर्जा जो होती है उससे बचाव करते हैं घर के देवी देवता, उनको प्रवेश नहीं होने देते। अगर हमारे पितृ खुश हैं तो सब कुछ खुश है, अगर पितृ दोष हो जाता है दोस्तों तो बड़ा घर वालों को हर चीज़ में कष्ट उठाना पड़ता है। तो इस की वजह से पितृ जो खुश रहें, तो उनके जो त्यौहार आते हैं, जैसे चौदस आती है, पूर्णमासी आती है, अधिकतर चौदस को और पूर्णमासी को ऐसे करके, और जैसे अमावस वगैरह आती है तो उनको उस मतलब पर्व में हमें देवताओं की पितृ पूजा करनी चाहिए। और ये अग्यारी से हमारे यहाँ घी से अग्यारी होती है और लौंग चढ़ाते हैं, और जो जो भी बनाते हैं तो हमारे यहाँ करते हैं। तो हमारे यहाँ ये पूड़ी से या गुड़ से, और ये है हम लोग लपसी बनाते हैं, इसका हलवा बोलते हैं आटे का। तो वो हमारे यहाँ इससे इससे ही पूजा होती है दोस्तों। जैसी जिसकी यहाँ श्रद्धा हो वैसी करे, पर पितरों को हमेशा खुश रखें। अगर पितृ खुश रहेंगे तो हमारा जो घर है, वो परिवार है, सारा खुश रहेगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। ऊपरी हवाओं से हमारी घर की रक्षा होती है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सके तो अमावस के दिन दिया रख दो अपने घर में। और ये मेरी पूजा हो गई है दोस्तों, देखिए। और अब मैं जा रही हूँ, ये जो लोटा है उसको नीम पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि पूजा का है इसलिए। और ये गाय बैठी है, तो गाय के लिए मैं 2 पूड़ी निकाली थी वो देने गई। तो क्योंकि अ, हाल ही आप भी खा लो, पहले खाने से पहले या तो बनाओ रोटी तो गाय को
उसी टाइम खिलाओ। अगर आप उसी टाइम नहीं खिला रहे हैं तो उसका गाय की रोटी का कोई महत्व नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए गाय को रोटी ज़रूर उसी टाइम पे खिलाएं। और ये देखिए अब मैं कान्हा जी से होली वो कल थोड़ी सी मैंने खेली थी और आज मैं ज़्यादा खेल रही हूँ। हमारे गांव में जो है क्या कि ज़्यादा दोज के दिन होली खेलते हैं। तो आज हमारे यहाँ होली है भैया, कल भी थी और आज हमारे गांव में ज़्यादा होली होती है दूज वाले दिन। तो मैं कान्हा से होली खेल रही हूँ। देखिए मेरे कान्हा को मैंने पूरा हरा हरा कर दिया है और ज़्यादा रंग लगा रही हूँ। और बशर्ते मैं किसी से होली नहीं खेलती तो मैं अपने भगवान से ही होली खेलती हूँ। सुख दुख सारे मैं इन्हीं से शेयर करती हूँ, जो भी मुझे परेशानी है। हाँ, बाहरी दुनिया से मैंने कभी सुख और दुख अपने शेयर नहीं करे हैं दोस्तों, क्योंकि बाहरी लोगों से दुख शेयर करना क्या है। अपने भगवान से अगर कोई परेशानी है तो वो कहो, कोई कष्ट है तो वो कहो। वो सबकी सुनते हैं, दूसरों से कहेंगे तो हमारी उनकी ही उड़ाएंगे। इसलिए जो भी कुछ है वो भगवान से करो। भगवान के संग हंसना खेलना सारा कुछ भगवान के साथ ही होता है। तो भगवान भी हमारे सुख दुख में साथी होते हैं। तो मेरे गोविंद जो है, मैं अपने गोविंद से ही सारे कुछ कहती हूँ, सारा कुछ बताती हूँ और उनसे ही होली खेलती हूँ, उनसे ही सुख दुख बटोरती हूँ दोस्तों। और यही मेरी खुशहाली का राज है और यही हमारी प्रगति का भी राज यही है। बस किसी से बुरे मत बोलो, बुरा मत सोचो, बस सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ दो। बस यही सब कुछ है दोस्तों। और दुनिया में कोई कुछ नहीं ले जाता, बस एक यश और अपयश ही ले जाता है। तो हो सके तो ये करते रहिएगा और भगवान को भजते रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरे जो वीडियो हैं बढ़िया बढ़िया वो आपको मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो क्या बोलते हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उसमें कैसे दिनचर्या होती है सुबह से शाम तक, वो आपको बताते जाएंगे। और दोस्तों, और हम लोग गांव में कैसे होली मनाते हैं, तो मैं निकलती नहीं हूँ, मैं होली नहीं खेलती, मुझे बहुत डर लगता है कहीं कोई रंग ना लगा दे। तो घर में गुलाल वगैरह लगा लेती हूँ, कोई आ जाता है तो लगवा लेती हूँ वैसे ही। और मैं वैसे ज़्यादा होली नहीं खेलती, आपको दिख रहा होगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ना राधे राधे और बाय बाय।